अगर मछली नहीं पकड़ी तो रात को खाना नहीं मिलेगा। हमें आगे बढ़ना होगा लड़कों। कुछ गलत हुआ तो हम बीच में फंस सकते हैं जहाँ कोई नहीं है। हमने पाल तैनात कर दिया है और हम क्षितिज की ओर निकल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं ये जानना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन मैं उससे पूछने वाला हूँ कि क्या उसकी नाव पहले कभी डूबी है। हमें बड़ी मछलियाँ मिल रही हैं दोस्त, चलो चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास 4-5 अलग प्रजातियों की मछलियाँ हैं जो पकने वाली है। यह कमाल है। ये हा दोस्तों, आज के लिए हमने एक पागलपन भरा दिन तय किया है। हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पारंपरिक इंडोनेशियाई कप्तान से मिलने जा रहे हैं और हम उस नीले समुद्र की ओर निकल रहे हैं ताकि हम एक पारंपरिक संरचना ढूंढ सके जिसे वे लोग कहीं बीच समुद्र में छोड़ देते हैं, और वही हम जा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी बंदूकें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक 0.2 मीटर की स्पीयर गन है और यही है जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। उम्मीद है कि इससे हम कुछ बड़ी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं है, आज इस रोमांचक सफर में मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी शामिल हो रहे हैं और मैंने उनके लिए एक छोटा सा चैलेंज भी रखा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम उनसे मिलेंगे, लेकिन ये एक जबरदस्त चैलेंज होने वाला है। हम इस समुद्र तट के किनारे से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, अपनी बोट के कप्तान को ढूंढेंगे और फिर गहरे नीले समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकलेंगे। यही हमारा प्लान है। अगर हम मछली नहीं पकड़ पाए तो आज रात का खाना हमारे लिए नहीं होगा, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें मछली पकड़नी ही है। बाद में हम एक पारंपरिक इंडोनेशियाई स्थानीय व्यक्ति के साथ खाना बनाएंगे। उम्मीद है अगर हम कुछ मछली पकड़ पाए तो मुझे सच में नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आज का दिन बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, आप लोग मेरे पीछे ये सारी पारंपरिक नावें देख सकते हैं। इनमें से एक नाव हमारे कप्तान की है। शायद आप सोच रहे होंगे ये तुम्हारे सीने, कंधे आदि पर क्या है। दोस्तों, मैं हर हफ्ते मेहनत करता हूँ। पिछले हफ्ते मैं अस्पताल भी पहुंचा था। कोई बड़ी बात नहीं है ना? नहीं, मुझे अपने सभी घावों में स्टैफ इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि मैं समुद्र तट पर चलता रहा और घाव साफ नहीं किए। पिछले हफ्ते मैं परेशान था, पर इस हफ्ते अच्छा महसूस कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ समुद्र तट पर एक स्थानीय लड़का है। तुम क्या करना चाहते हो? ये क्या है? ये क्या है? जानकारी। बच्चों को कंगन बेचने पड़ते हैं ताकि वे स्कूल की फीस और सामान खरीद सके, क्योंकि स्कूल महंगा है। कंगन कितने का है? 50,000। दिन अच्छा रहे भाई, मजे करना। जाओ अपने लिए एक आइसक्रीम खरीदो। ठीक है, मैंने तो बस उसे कहा कि जाओ अपने लिए एक आइसक्रीम खरीद लो। क्या जबरदस्त इंसान है। शायद उसे इस वक्त मेरी तुलना में उस पैसे की जरूरत कहीं ज्यादा है, तो मैं बस दरियादिली दिखाऊंगा। मैं ये पैसे दे दूंगा। मैं यहाँ पैसे बांटने नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा दिखाने आया हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप लोग साथ हैं। यही हमारी जिंदगी है। हम इंडोनेशिया में हैं, ये भगवान की मर्जी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप सब साथ हैं। चलो नाव ढूंढते हैं। कप्तान, इसे बाहर धकेलना होगा। दोस्तों तैयार हो? धक्का लगाओ। आह, इस नाव को बाहर धकेल रहे हैं। उह, हे भगवान। चलो 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 चलो। वूहू, ठीक है, चढ़ो 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 चढ़ो। ठीक है, हम निकल पड़े लड़कों। हाँ भाई, ठीक है। लड़के निकल पड़े। ठीक है, लड़के अभी नाव पर बैठे हैं। कप्तान भी साथ है। कप्तान, हम कितनी दूर आ गए हैं? वाह, क्या बात हुई। ठीक है दोस्तों, वहां पहुंचने में हमें करीब 1 घंटा लगेगा। वूह, आप देख सकते हैं कि अभी काफी पानी उछल रहा है और आगे और मुश्किल होगा। अगर रास्ते में कुछ अजीब हुआ तो मिलूंगा। हमें काफी मुश्किल सफर तय करना है दोस्त। भाइयों चलो चलते हैं। वूह, ठीक है। सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों, मेरे सारे दोस्त यही सोच रहे हैं कि वो अभी एक स्पीयर फिशिंग मिशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया है कि आज मैंने उनके लिए एक चैलेंज रखा है। तो मैं और कप्तान, सिर्फ हम दोनों को ही इसके बारे में पता है। यहाँ पीछे जैसे ही हम उस जगह पहुंचेंगे जहाँ हमें स्पीयर फिशिंग करनी है, मैं उन्हें ये बात बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि समुद्र काफी उथल पुथल वाला है। मुझे नहीं पता पूरी तरह क्या हो रहा है, पर मुझे लगता है कप्तान पाल लगा रहे हैं। इनके पास ना ज़्यादा पैसे हैं ना बेहतरीन तकनीक, फिर भी ये अपने साधनों से काम चला लेते हैं। ये कमाल है। देखो, क्या आप मजाक कर रहे हैं? इसे देखो, वूहू वूहू, इसे देखो, ये रहे ऐड। अरे दोस्तों, लेजेंड। आगे क्रिस है। ओह, और जाहिर है
कप्तान भी। नमस्ते दोस्त। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तो जैसे ही हम वहाँ उस मछली पकड़ने वाली जगह पर पहुँचेंगे, हमारे पास एक चैलेंज है जो होने वाला है। मैं हमारे लिए कुछ नियम तय करने वाला हूँ। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, मामला बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है? पक्का। लड़के क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया में इस पारंपरिक नाव पर सच में हम 4 ही हैं भाई। अगर हम जमीन पर नहीं पहुंचे तो किसी को इंडोनेशिया में किसी दूर दराज जगह पर भेज देना। वही जा रहे हैं। इस नाव पर न EPIR भी है न फ्लेयर। कुछ गलत हुआ तो हम वहां दूर सुनसान समंदर में फंस जाएंगे। उसे देखो, वूहू। हम हवा की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं बेबी। असल में ये पाल यही करता है कि ये नाव को पानी से ऊपर उठा देता है और ये हमें सारी लहरों के पार ले जाएगा। हम इसे खूब दौड़ाने वाले हैं। इसकी रफ्तार आमतौर पर 15-20 हॉर्स पावर से मिलने वाली रफ्तार की दुगुनी तिगुनी हो जाती है। देखो ये कितना जबरदस्त लग रहा है। हमने पाल तैनात कर दी है और क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं। कप्तान पीछे हैं, उनके पीछे ज्वालामुखी है। यही है जिसके लिए हम जीते हैं दोस्त। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो आप किनारे की पहचान वाली जगहों से रास्ता पहचानते हैं। पहाड़। ठीक है, हाँ, तो वो कुछ खास पहाड़ों की सीध मिलाकर चलता है और उसे पता है कि अगर वो उन खास पहाड़ों की सीध में है तो हम वहीं जा रहे हैं। क्या आप कभी यहाँ खोए हैं? मतलब कभी खो गए हैं, जैसे आपको पता ना हो कि कहाँ जा रहे हैं, या कभी नहीं? हाँ, जब बारिश होती है, बहुत तेज बारिश। अभी बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। ठीक है। वह कहता है कि यहाँ वह तभी रास्ता भटकता है जब तेज बारिश होती है। शायद वह देख नहीं पाता। यह हैरान करने वाली बात है। मुझे GPS की जरूरत नहीं है। हाँ, वह कहता है उसे GPS नहीं चाहिए। GPS तो इनके दिमाग में है। मुझे नहीं पता कि मैं ये जानना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्या उनकी नाव पहले कभी डूबी है और क्या वो डूब चुकी है। तो चलिए उनसे पूछते हैं, क्या आपकी नाव पहले कभी डूबी है? इसी पानी में? क्या आपकी नाव कभी डूबी? कई बार। ये बहुत अच्छा एहसास है दोस्तों, ये बहुत अच्छा एहसास है। क्या तुम लोगों ने सुना? कई बार। ठीक है दोस्तों, हम करीब 1 घंटे से नाव चलाकर आ रहे हैं और अब 1600 मीटर गहरे पानी में हैं। यह पागलपन है। मेरे पीछे लड़के हैं। हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं ताकि सूरज थोड़ा और नीचे चला जाए, उसके बाद ही पानी में कूदेंगे, क्योंकि कप्तान का कहना है कि अगर हम अभी पानी में कूद गए तो सारी मछलियां डर जाएंगी और मछलियों के यहीं ठहरे रहने और ज्यादा मछलियां पकड़ने की हमारी संभावना कम हो जाएगी। तो मैं अभी चुनौती तय कर रहा हूं दोस्तों। हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम सिर्फ वही खाएंगे जो हम पकड़ेंगे। लेकिन बस इतना ही नहीं है दोस्तों, जो भी तुम पकड़ोगे वो इस नाव पर किसी और को खिलाना होगा। तो फिलहाल तुम लोग मछली पकड़ रहे हो। एड, शायद मेरे लिए भी मछली पकड़ रहे हो। क्रिस, शायद तुम मेरे लिए मछली पकड़ रहे हो। एड, शायद तुम क्रिस के लिए पकड़ रहे हो। हमें नहीं पता किसके लिए मछली पकड़ रहे हैं। बाद में टोपी से नाम निकालेंगे। हम में से हर कोई जो भी पकड़ेगा वो किसी और के रात के खाने में जाएगा। तुम खुद फैसला कर सकते हो। तुम या तो उनके साथ चाल चलकर एकदम बेकार मछली पकड़ सकते हो या अच्छी मछली पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। बाद में जब तुम टोपी से जिसका नाम निकालोगे उसे जो मछली चाहो दे सकते हो। नियम तुम्हें पता है, ये कैसे चलता है जानते हो? हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। हम पानी में जा रहे हैं और मछलियों को पकड़ना शुरू करने वाले हैं। अरे लड़कों, चलो चलते हैं। या फिर शायद हारने वाले के लिए कोई छोटा सा चैलेंज भी हो सकता है। जो भी सबसे बेकार मछली पकड़ेगा उसे शायद किसी चीज से सिर पर थप्पड़ पड़ सकता है। देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, रणनीति ये है। मुझे लगता है कि सारे लड़के बहुत अच्छी मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है मैं तो बस कोई बिल्कुल बेकार चीज मारने वाला हूँ और मैं बस इन सबको बेवकूफ बनाने वाला हूँ। अभी अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी रणनीति नहीं बताऊंगा, लेकिन इन लड़कों में से कोई बेकार चीज खाएगा। अरे लड़कों, क्या तुम्हें लगता है कि स्पीयर गन से सीगल को मारना मुमकिन है? तुम में से कोई एक शायद उन उड़ते पक्षियों पर निशाना लगाए। ठीक है, आप वहां पीछे रंपुंग देख सकते हैं। ये करीब 1600 मीटर गहरे पानी में है। वे कहते हैं कि उन्हें इसे वहां नीचे पहुंचाने के लिए मेरा ख्याल है लगभग 2400 मीटर रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर इसे नीचे 2 टन या 3 टन के कंक्रीट के स्लैब से बांध दिया जाता है। और असल में वो यहाँ कहीं बीच समुद्र में तैरता रहता है। ये सारी आंधियों और तूफानों में भी बचा रहता है जब वे यहाँ से गुजरते हैं। कप्तान अभी बता रहे थे कि उन्होंने अपना एक रंपुंग खो दिया। उनका एक और रंपुंग और दूर कहीं था। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपके रंपुंग के साथ क्या हुआ? क्या वो बस टूट गया?
जहाज। क्या किसी जहाज ने उसे टक्कर मारी? हाँ, किसी जहाज ने उसे टक्कर मारी। ओह, जहाज उसकी लाइन के ऊपर से गया और उसकी रंपुंग काट दी, जिससे वो तैरने लगी। वैसे एक रंपुंग बनाने में करीब $4000 लगते हैं। $4000 सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि एक जहाज उसकी संरचना के ऊपर से गुजरकर उसे नुकसान पहुंचा गया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये लोग जो मछलियाँ पकड़ते हैं उसी से पैसे कमाते हैं, तो ये इन रंपुंग्स को एक तरह के निवेश की तरह इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है। कैप्टन यहाँ पीछे है और असल में होता ये है कि ये रंपुंग्स उन्हीं के खुद के हैं, लेकिन वो इन्हें इलाके के करीब 30 और लोगों को किराए पर देते हैं और वे लोग आकर यहाँ मछली पकड़ सकते हैं। वे उन्हें किराया देते हैं ताकि यहाँ मछली पकड़ सके। अरे, हमने ये सोचा ही नहीं। क्या हो अगर हम में से कोई एक मछली तक न पकड़ पाए? तो फिर हम में से कोई एक भूखा रह जाएगा, तो तुम लोगों को कम से कुछ तो पकड़ना ही पड़ेगा। मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम में से कोई भी कुछ नहीं पकड़ पाया तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लड़के अब तैयार हैं। शुभकामनाएं लेजेंड। शुभकामनाएं भाई। अब हम पानी में जा रहे हैं और रंपुंग के पीछे बढ़ रहे हैं। बड़ी मछलियाँ मिलने वाली हैं, चलो। हाँ, अरे वाह, वूहू! क्या? मैं अभी रंपुंग पर हूँ दोस्तों। मैंने पीछे अच्छी मछलियाँ पकड़ी हैं। लड़के मेरे पीछे हैं, पर अब कुछ एकदम घटिया पकड़ने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लड़कों में से किसी एक को यहाँ की बेकार छोटी मछली के साथ फंसा दूँ और कहूँ कि तुम्हें इसे खाना होगा। मैं पानी में जाकर उनके लिए कोई बेकार चीज़ पकड़ूंगा। चलो चलते हैं। हम लोगों ने एक शानदार दोपहर गोता लगाते हुए बिताई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि सूरज अभी क्षितिज पर डूब रहा है। हमें अंदर जाने के लिए कुछ कठिन हालातों का सामना करना पड़ा। किनारे पहुंचते ही सब ठीक कर दूंगा। कल आपसे खाना पकाने के लिए मिलूंगा। हम लोग अपनी अपनी पर्चियां टोपी से निकालेंगे और देखेंगे कि आप में से कौन मेरी स्वादिष्ट मछली खाएगा जो मैंने तुम लोगों के लिए मारी थी। मेरे पास कुछ परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब फैसला होने का वक्त है। सभी लड़के आ गए हैं। अब हमें जानना है कौन कौन सी मछली खाएगा और ये सब कैसे होने वाला है, इससे पहले कि हम मछली पकाएं। तो लड़कों बताओ, कल तुमने क्या पकड़ा था? ये लेदर जैकेट मछली। तुमने लेदर जैकेट, कई रेनबो रनर और अन्य प्रजातियां पकड़ी। दोस्त, तुमने क्या पकड़ा? एनवर रनर। इस बंदे को बस
ये छोटी रेनबो रनर मिली है। मुझे लगता है इस चैलेंज में नियमों में थोड़ा ढील देनी चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है क्रिस? बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100%। हम इस बार नियमों में थोड़ा ढील देने वाले हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि एड ने असल में इस चैलेंज शुरू करने से पहले सुझाव दिया था कि जो हारेगा उसे सबसे अच्छी मछली से, शायद माही से, सिर पर थप्पड़ पड़ेगा। शायद वो माही माही जो कल मिली थी। मुझे लगता है एड को माही माही से सिर पर थप्पड़ भी पड़ना चाहिए और छोटी खराब मछली भी खानी चाहिए। दोस्त, यही तुम्हारा डिनर है। अब हम बढ़िया मछली खाने वाले हैं, है ना? चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। एड, तुम्हारा तो मजा आने वाला है भाई। दोस्तों, ये हमने खुद नहीं बनाया और अभी सजा देने की कोशिश नहीं कर रहे। उसी ने कहा था जो हारेगा उसे मछली से थप्पड़ पड़ेंगे। दोस्त, ये तुम्हारी गलती है। इसे पकड़ो, बेसबॉल बैट की तरफ घुमाओ और दोस्त उसके सीने पर ऐसे जोर से मारो जैसे होम रन लगा रहे हो। क्या तुम मुंह वाली तरफ चाहते हो? नहीं 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 2 बार थप्पड़ खाना, एक क्रिस से, एक मुझसे। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? तुम तैयार हो भाई? 3, 2, 1 शुरू। ओ, वो बहुत खराब था। वो बहुत कमजोर था। अब मेरी बारी है। शुरू करते हैं। ये वाकई चौंकाने वाला था। मैंने उसे छुआ भी नहीं। क्रिश, कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ऐसा नहीं होगा। 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं उसकी खबर लेता हूँ। मैं उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है, तैयार हो? मुझे इस चीज को ठीक से पकड़ने दो। 3, 2, 1। ओ दोस्त, वो बहुत बुरा था। हमने उसे दे मारा बेबी। यही उसकी सजा है। उसने टर्की बहुत अच्छे से सहा दोस्त, शाबाश। मैं सच में चाहता था कि वो मांस एड के चेहरे पर कूटूं। तो दोस्तों, ये बारबेक्यू पर बहुत बढ़िया बनेगा। देखो, ये लेदर जैकेट जो हम यहाँ खा रहे हैं, इसकी चमड़ी बहुत सख्त है जिसे आप आसानी से पकड़ सकते हैं और सीधा छील सकते हैं। और यही कप्तान यहाँ कर रहे हैं। तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी उंगली सीधे उस छेद में डाल सकते हैं जहाँ आपने इसे मारा था। और इसे देखो, आप इसे सीधा पीछे की तरफ छील सकते हैं। आपके पास एकदम परफेक्ट, कह सकते हैं, मांस का टुकड़ा बचता है। कितना जबरदस्त है ना? कप्तान अपना चाकू रीढ़ की हड्डी के साथ चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो बस उस मांस को उठा रहे हैं, बस छील रहे हैं। ठीक है, ये रहा माही का फिले। खूबसूरत सफेद माही का फिले। ये सबसे बेहतरीन मांस में से एक है जो आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है ये तुम्हारा होगा बड़े भाई। मैंने ये तुम्हारे लिए पकड़ा है और तुम्हारे लिए एक खास भी रखा है। चिंता मत करो दोस्त, कप्तान इस मछली पर चीरे लगा रहे हैं। यही हम बारबेक्यू पर रखने वाले हैं। ये लगता है कि कुछ मसाले हैं जो मछली पर लगने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है? प्याज, प्याज, लहसुन, लहसुन, मिर्च, मिर्ची, अदरक। अदरक। और ये सोया। ये सारी सॉस है, हाँ केचप और तेल। हाँ, और तेल। अगर आप लोग अभी इसकी खुशबू सूंघ सकते तो इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत अच्छा महक रहा है। यहाँ बाली में मेरा ख्याल है यही मुख्य चीज है जो वे इस्तेमाल करते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? क्या ये सांबल है? सांबल। क्या आप इसे यही कहते हैं, सांबल? हाँ। सांबल, हाँ, यह बालिनीज सांबल है। यहाँ इसे यही कहते हैं। यह मेरी पसंदीदा चीज है, बहुत तीखा और अदरक वाला। भाई, ये तो सीने पर बाल उगा देता है। यही करता है ये। अब यहाँ सही मायनों में खाना बनने वाला है। हमारे पास शायद 4 या 5 अलग अलग किस्म की मछलियाँ हैं जो अभी पकने वाली है। तो हम सारी अलग अलग किस्में ट्राई करेंगे, देखेंगे कौन सी सबसे स्वादिष्ट लगती है। मुझे लगता है मुझे पहले से ही पता है कि कौन सी सबसे अच्छी लगेगी। एड की तो नहीं होगी। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार होगा। हम अभी मछलियाँ साफ कर रहे हैं। मुझे लगता है हम पीछे आग जलाने वाले हैं। हम मछलियों को सीधा पकने के लिए डाल देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है भाई। ठीक है, आप देख सकते हैं सांबल अच्छे से बन रहा है और उसने इसे पेस्ट जैसा बना दिया है। इसकी खुशबू वाकई बहुत बहुत अच्छी आ रही है। तीखा है, हाँ, थोड़ा सा तीखा है। थोड़ा सा तीखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने आग जला दी है। चलो चलते हैं, हम यहाँ नीचे उतरेंगे। खाना पकाने के लिए आग जल रही है। इसे देखो, हाँ हाँ, इसे देखो, हमने आग जला दी है। वो हाँ दोस्तों, सच में सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ जो अभी मेरे आसपास हो रहा है, लेकिन ये यहाँ इंडोनेशिया में जीवन का हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे ठीक पीछे इस कुत्ते को देख सकते हो या नहीं। तुम उसे यही देख सकते हो, लेकिन उसे चलने में दिक्कत है। उसकी टांग टूटी लगती है। मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ शायद वो ये है
लड़कों, मेरा मानना है कि हमें इसे कुछ मछली देनी चाहिए, ठीक है? हाँ चलो इसे कुछ मछली देते हैं। हाँ, हम इसे कुछ मछली देंगे, पक्का। हमारे पास ज्यादा करने को नहीं है, लेकिन हम उस कुत्ते का दिन अच्छा बना देंगे, भले ही उसकी टांग टूटी हो और उसे संघर्ष करना पड़े। यही यहाँ की जिंदगी है। क्या ये रंपुंग का वजन है? हाँ, ये मूरिंग का जाल है। यह रंपुंग के लिए मूरिंग है। कितना भारी है? ये मूरिंग शायद 3.5 टन है। 3.5 टन। इसे कितनी गहराई में डाला जाता है? ये इस पर निर्भर करता है कि मैं इसे कहाँ रखूं, पर आमतौर पर मैं इसे करीब 1600 मीटर गहराई में डाल सकता हूँ। ये 3.5 टन का ब्लॉक यहाँ से 1600 मीटर गहराई में डाला जाता है। आप इसे 1600 मीटर तक कैसे ले जाते हैं? मैं करीब 50 लोगों के साथ इसे धक्का देता हूँ और मुझे 50 लोगों की मदद चाहिए होती है। आपको धक्का देने के लिए 50 लोगों की जरूरत होती है। हाँ, पहले पानी में धक्का देने और खींचने के लिए मैं बहाव के साथ पैर बनाता हूँ। 20 फ्लोट्स चाहिए। तुम्हें 20 फ्लोट्स चाहिए? 20 फ्लोट्स आगे की तरफ। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं इसे पानी में लगभग 4 मीटर गहराई तक धकेल सकता हूँ। तो आप इसे पानी में धकेलते हैं, बॉयों से तैराते हैं और नाव से खींचते हैं। हाँ, शायद मैं इसे पहले ही धकेल चुका हूँ और ये पानी में है। मैं इसे नाव से ले जा सकता हूँ। तुम इसे नाव से ले जा सकते हो? 40 नावें। उसे बाहर खींचने के लिए 40 नावें लगी। ऐसी 40 नावें। वे इसे लेते हैं, पानी में डालते हैं, फ्लोट से ऊपर रखते हैं और 40 नावों से खींचते हैं। समुद्र में 20 किलोमीटर दूर, ये वाली 25। समुद्र में 25 किलोमीटर दूर। यह पागलपन है। आप देख सकते हैं, यही असल में वो चीज़ थी जो रंपुंग को ऊपर रखे थी, जिससे हम मछली पकड़ रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कुछ केले के पत्ते हैं। जो ये लोग कर रहे हैं वो ये है कि ये मछली को जो इस मसाले में लिपटी हुई है उसे लेकर केले के पत्ते में लपेट रहे हैं। और फिर क्या? ठीक है? हाँ ठीक है। और फिर ये यहाँ एक छोटा सा पैकेट जैसा बन जाता है। हमारे पास अभी 2 अलग अलग मछलियाँ हैं। हमारे पास ये पैकेट्स यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे पास बारबेक्यू मछली भी है। लेकिन ये पैकेट्स यहाँ इस छोटी सी आग पर जा रहे हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है इसे वहाँ उस चीज़ पर रखा जाएगा। हमारे पास एड की मछली है। ये बहुत अच्छी लग रही है। एड, इसका सिर देखो, तुम्हारे जैसा है। ठीक है, हम इसे यहाँ आग के ऊपर रखने वाले हैं। एड, वो तुम्हारी मछली है भाई। ये बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा। वो केले का पत्ता लेते हैं और उसका सिरा मसलते या काटते हैं। इसे पूरी तरह काट देते हैं। इसे पूरी तरह काट देते हैं और फिर क्या? इससे एक ब्रश जैसा बन जाता है जिससे आप मछली पर ब्रश कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। वो, हे भगवान, ये तो कमाल का लग रहा है। इसे देखो। तो ये झींगे से है। झींगा? झींगा, हाँ। तो बस इसे डालना है। क्या ये कोयलों में डालते हैं? नहीं, इसे इसमें डालो सॉस। इसे सॉस वगैरह में डालते हैं। ठीक है, सब ठीक है क्रिश। चलो एड का मछली थोड़ा पलटते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ज्यादा जले। ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शानदार। ये अच्छा लग रहा है दोस्त, ये कमाल का है। देखो, कप्तान ने मछली ग्रिल से उतारी है। कितनी अच्छी लग रही है। हे भगवान। ठीक है एड, आओ। ये तुम्हारा है दोस्त। एड की मछली यही है। देखो, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में, आधी जली हुई आधी कच्ची। बिल्कुल वही जो तुम चाहते हो। यही सबसे बेहतरीन है। सच में फंस गई, तुम्हारे कांटे में मछली फंसी है। हमारे पास यहाँ सांबल है। हमारे पास बारबेक्यू मछली है। यहाँ थोड़ा सा चावल है। और हमारे पास ये केयर पैकेज हैं। आप देख सकते हैं कि ये लपेटे हुए हैं। यह अविश्वसनीय है। मैं समुद्र तट पर डिब्बे पर बैठा हूँ। हमारे पास वहाँ कुछ मछली है। सांबल बहुत ज़बरदस्त है एड। अब काम पर लगने का वक्त है दोस्त। वो मांस बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्त। आजमा कर देखो। ये तुम्हारी सज़ा है। ओए, उसने सच में उसे पीछे थूक दिया। दोस्तों, हम अभी एड को बीच पर उसकी मछली खाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, जबकि हम यहाँ बैठकर इस शानदार मांस का आनंद ले रहे हैं। चीयर्स दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चीयर्स। ये शानदार एपिसोड था। आप लोगों के साथ अच्छा लगा। अब हम इसका आनंद लेंगे, बियर पिएंगे और अगली यात्रा में मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीहू। हाँ दोस्तों,